प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग समाचार पत्र के विषय में पढ़ेंगे और समाचार पत्र के विषय में आप लोगों को बीबीएम के यूजी 6 सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स कोर्स 13 के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न की हम लोग आज चर्चा करते हैं। प्रश्न है, समाचार पत्र क्या है, उसकी परिभाषा को स्पष्ट करें। अर्थात हम लोग देखेंगे कि समाचार पत्र कहते किसे हैं और इसकी क्या परिभाषा है, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। समाचार पत्र दैनिक जीवन के अनिवार्य अंग है। यह प्रबुद्ध पाठकों के लिए एक ऐसा दर्पण है जिसकी सहायता से वे विश्व की गतिविधि, राष्ट्र के उत्थान पतन तथा क्षेत्र विशेष की ज्वलंत समस्याओं से सुपरिचित होते हैं। समाज का वास्तविक थर्मामीटर तो समाचार पत्र ही है, जिसमें सामाजिक वातावरण का तापमान परिलक्षित होता है। पत्रों को दूरबीन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वे भविष्य में होने वाली बहुत दूर दूर की घटनाओं का आभास दे देते हैं। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने आधुनिक पत्रकारिता कला में समाचार के क्रमिक रूप को स्पष्ट किया है। अर्थात जैसा कि हम लोगों को पता है कि समाचार समाज का दर्पण है, यानी कि समाज वही सारी चीज़ों को दिखाता है जो कि समाज में घटित होता है। यानी कि समाचार के माध्यम से हम लोग अपने सामाजिक गतिविधियों को जान पाते हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आस पड़ोस में, देश विदेश में या किसी भी स्थान विशेष में। अर्थात सभी प्रकार की जो घटनाओं से संबंधित जानकारियां होती हैं वह हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और इस विषय में हम लोगों ने प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा था, यानी कि समाचार पत्र संचार का एक सशक्त माध्यम है। समाचार पत्रों का जन्म विशेष कर्मचारियों या संवाददाताओं द्वारा अधिकारियों के पास भेजी जाने वाली चिट्ठियों से हुआ। ये चिट्ठियां एक साथ जिल्द बांध कर सार्वजनिक मिसल पब्लिक रिकॉर्ड की भांति रखी जाती थी, इसलिए इसका नाम न्यूज़ बुक या समाचार ग्रंथ रखा गया। फिर जबकि संवाददाता अनेक अधिकारियों के पास समाचार चिट्ठियां भेजने लगे, तब इसका नाम न्यूज़ लेटर या समाचार चिट्ठी तथा आगे चलकर न्यूज शीट यानी कि समाचार कागज पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे समाचार पत्रों की विशेष उन्नति हुई और इसका नाम न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र पड़ा। अर्थात पहले बहुत से ऐसे संवाददाता या कर्मचारी लोग हुआ करते थे, वे अपने आसपास में घटित घटनाओं को चिट्ठी के माध्यम से लिखकर बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया करते थे। और जब चिट्ठियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती थी तब उसे एक साथ बांधकर रख दिया जाता था। वहीं से समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जब इन सभी चीज़ों को बांध के रखा जाता था, इसे पब्लिक रिकॉर्ड या सार्वजनिक मिसल कहा जाने लगा। तत्पश्चात इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन आया और इसे न्यूज़ बुक या समाचार ग्रंथ कहा जाने लगा। फिर इस समय में परिवर्तन आते आते अंततः इसका नाम न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र पड़ा। सन 1566 के करीब यूरोप के शहरों में युद्ध एवं व्यापार से संदर्भित हस्तलिखित पत्र जब श्रोतागण सुनते थे तो इसके लिए उन्हें एक गजेटा यानी कि छोटा सिक्का देना पड़ता था। इसी गजेटा के नाम पर समाचार पत्रों को गजेटा कहा जाने लगा। संप्रति गजट तो सूचना पत्र तथा समाचार पत्र का पर्याय हो चुका था। अर्थात 1566 के करीब जब यूरोप के शहरों में युद्ध हुआ करते थे और युद्ध या तो व्यापार संबंधी जितनी भी जानकारियां होती थी, एक व्यक्ति उस जानकारी को लाता था और सभी श्रोतागण यानी कि जितने भी नागरिक होते थे, एक गजेटा यानी कि एक छोटा सा सिक्का लेकर के उन सभी को वे सारी घटनाएं सुनाया करते थे। और इसी गजेटा के नाम पर समाचारों का नाम गजट पड़ा और इसी के नाम पर हमारे भारत में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट, उसका भी नाम रखा गया था इसी गजेटा के नाम पर। भारत में मुगल काल के दौरान फरमान, दस्तक, परवाना, महजार, अकाउंट पेपर तथा बिक्रीनामा पत्र के विभिन्न रूप प्रचलित थे। फारसी के खबर का बहुवचन अखबार है। बंगला में अखबार को संवाद पत्र और वार्तावह कहा जाता है। मराठी में वृत्त या वृत्तपत्र कहने की प्रथा है। वर्तमान और वर्तमान पत्र का भी प्रयोग समाचार पत्र के रूप में हुआ। बम्बई में संध्या को प्रकाशित होने वाला गुजराती एक पत्र सांझ वर्तमान है। अर्थात भारत के विविध क्षेत्रों में और विविध शासन कालों के अंतर्गत
भारत में समाचार पत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि मुगल काल में समाचार को फरमान, दस्तक, परवाना, महजार, अकाउंट पेपर और बिक्रीनामा कहा जाता था। उसी के साथ साथ जैसे कि अखबार जो हम लोग कहते हैं, वह हम फारसी भाषा के खबर का बहुवचन है अखबार। और हम लोग अखबार में खबरों के विषय में जानते हैं, इसीलिए इसे अखबार कहा गया। और मराठी में इसे वृत्त या वृत्तपत्र कहा जाता था। फिर यह वर्तमान और वर्तमान पत्र के नाम से भी प्रचलित था। और साथ ही साथ बम्बई में एक संध्या के समय एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसका नाम सांझ वर्तमान था। और यह समाचार पत्र गुजराती समाचार पत्र था। समाचार पत्र की परिभाषा। जिस तरह समाचार की एक सर्वमान्य परिभाषा कहीं नहीं मिलती, उसी तरह समाचार पत्र की परिभाषा के बारे में लोग एकमत नहीं हैं। परिभाषा के लिए यह शब्द अन्य किसी और शब्द की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। इसके बहुत से पाठकों के लिए यह केवल समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व और सुदूर अंतरिक्ष की घटनाओं का पूर्ण विवरण है। समाचार पत्र वह है जो समय समय पर निश्चित अंतर से प्रकाशित होता है तथा तब सार्वजनिक समाचारों में हलचल मच रही हो, नई सूचनाएं और ताजी घटनाएं हो रही हो, और जो समाज या समाज के किसी वर्ग की जानकारी के लिए जरूरी हो। इन सब का उपयोग समाचार पत्र से किया जाए। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट 1867 के अनुसार समाचार पत्र कोई भी मुद्रित निश्चित अवधि में प्रकाशित होने वाला पत्र है जिसमें सार्वजनिक समाचार या ऐसे समाचारों पर टिप्पणियां हों। अर्थात प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 के अनुसार वे सारे पत्र जिसमें कुछ निश्चित अवधि में समाचार प्रकाशित होते हों और जिसमें समाज की घटनाओं को दिखाया जाता हो या समाज में उस समय होने वाली घटनाओं पर टिप्पणियां हों, उसे हम समाचार पत्र कह सकते हैं। दी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अनुसार समाचार पत्र का अर्थ कोई भी मुद्रित और निश्चित अवधि पर प्रकाशित होने वाला पत्र जिसमें सार्वजनिक समाचार या ऐसे समाचारों पर टिप्पणियां हो और इसमें वे मुद्रित पत्र भी शामिल रहें जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकाधिक गजट में घोषित किए जाएं। अर्थात दी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जिस प्रकार पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ऐसा पत्र जो कि समय समय पर प्रकाशित होता हो, जिसमें समाज में घटित घटनाओं को दिखाया जाता हो और या तो समाज में घटित किसी विशेष घटना पर उस पर टिप्पणियां छपी हो, तो उसे हम समाचार पत्र कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली सारी चीज़ों का इसमें समावेश होना चाहिए, तो उसे हम समाचार पत्र कह सकते हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।